Bismillah Rahman Rahim. Welcome to the course of Introduction to Logic and Critical Thinking. Today, our topic is about the formal and informal fallacies. What is basically fallacies? Fallacy is basically a misconception, you can say, or misunderstanding of some argument, or you can say misunderstanding in the sense that there is some error exists, there are some you can say faulty arguments are there. So therefore when someone try to understand that didn't pick the required message from that argument, mean a fallacy is a reasoning that is logically invalid or that undermines the logical validity of an argument. All forms of human communication can contain fallacies because we have to communicate on each and every time with each other in an academic world and also in our daily life. Therefore there may be fallacies exist there. These are the basically the misconceptions exist in the arguments or understandings of the arguments. So there basically the main difference between formal and informal fallacies is that error in formal fallacies lies in their logical structure, whereas the error in informal fallacies lies in their content. So यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बेटा कि फैलेसी जो है ये चूँकि किसी भी आर्गुमेंट के अंदर जो रीजनिंग है वो अगर लॉजिकली इनवैलिड है या वो इनवैलिडिटी की तरफ हमारे आर्गुमेंट को ले जाती है, ये ऐसी कोई मिसकंसेप्शन वहाँ एग्जिस्ट करती है, तो वी से दैट इट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली फैलेसी. तो फैलेसी जो है वो आप कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि ये गलत बयानी उर्दू में आप कह दें, ठीक है ना, या मिसकंसेप्शन इंग्लिश में आप कह दें, इस तरह का वर्ड है. इसको अगर हम क्लासिफाई करें बेटा फैलेसी को, तो दो तरह की फैलेसीज हमारे पास जो है वो लॉजिकल उसमें या इंट्रोडक्शन टू लॉजिक में या लॉजिकल आर्गूमेंट्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं. वन इज कॉल्ड फॉर्मल फैलेसी. जैसे हमारे पास टाइप्स भी दो है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लॉजिक है. तो जो फॉर्मल लॉजिक है जहाँ पर फॉर्मल फैलेसीज फॉल करती है, लाई करती है, वो है फैलेसीज होती है कि जो किसी लॉजिक के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, और ये मेनली एग्जिस्ट होती है डिडक्टिव लॉजिक में. वेयर इनफॉर्मल फैलेसीज जो है वो प्रॉब्लम्स है, एरर्स है जो किसी आर्गुमेंट के कंटेंट्स में कंफ्यूजन हो, एम्बिग्विटी हो, एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन जो है मौजूद हो, एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड फॉलिसी. ओके, तो ये जो फैलेसी है ये अगर वहाँ एक कंटेंट्स के अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे क्या है, ये इनफॉर्मल फैलेसी है. और अगर उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ्ला मौजूद है, ड्रॉबैक मौजूद है, डिफिशिएंसी मौजूद है, ठीक है, या इनवैलिडिटी मौजूद है, वी विल से दैट इट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली फॉर्मल फैलेसीज. सो इन शॉर्ट, फॉर्मल फैलेसी एंड इनफॉर्मल फैलेसी आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग एरर्स दैट अकर इन आर्गुमेंट्स. इन फैक्ट they can weaken the validity and soundness of any argument. असर क्या होता है बेटा इसका? असर ये होता है कि वो किसी भी आर्गुमेंट के वैलिडिटी और साउंडनेस को अफेक्ट करते हैं. मोर एवर सच fallacies can occur accidentally or can be used deliberately to manipulate or deceive people. यानी यू कैन से दैट दीज फैलेसीज जो है ये एक्सीडेंटली भी अगर हो सकती है. मीन अगर कोई शख्स बातचीत कर रहा है और बातचीत में जो है वो कोई ऐसी बात कर लेता है कि जो रिलेवेंट नहीं हो ना हो, जिससे कोई कंक्लूजन न ड्रा की जा सके और बात हो जाए, तो दैट इज़ इनडेलिबरेटेडली कोई बात हुई. और कुछ ना कुछ लोग जो है वो गलत आर्गूमेंट यूज़ करते हैं, गलत आर्गूमेंट्स देते हैं इस पर्पज़ के लिए कि वो अपने बात को तस्लीम करा सके किसी तरीके से. तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड डिलिबरेटेड अकरेंस ऑफ fallacies. What is formal fallacy? Formal fallacy is a deductive argument. पहले बात तो ये है कि ये डिडक्टिव आर्गूमेंट है, एंड अबाउट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्गूमेंट्स वी स्टडीड कंप्लीटली इन द लास्ट लेक्चर्स. ओके बेटा, तो फॉर्मल फैलेसी जो है इज अ डिडक्टिव आर्गूमेंट दैट इज इनवैलिड. फॉर्मल फैलेसी ऐसी डिडक्टिव आर्गूमेंट होती है जो इनवैलिड होती है. इट इज़ अ पैटर्न ऑफ रीजनिंग दैट इज़ ऑलवेज रॉन्ग. ये ऐसा जो है वो कम्बिनेशन है रीजनिंग का जो हमेशा गलत रिजल्ट देता है. फॉर्मल फैलेसीज ऑलवेज हैव अ फ्लॉ इन देयर लॉजिकल स्ट्रक्चर. जैसे पहले बात हुई कि ये स्ट्रक्चर से बिलोंग करती है, देयरफॉर वी आल्सो कॉल इट एज अ लॉजिकल फैलेसी. ठीक है. इन फॉर्मल फैलेसी द कंक्लूजन इज नॉट सपोर्टेड बाय देयर प्रेमिसेस. जो प्रेमिसेस होंगे बेटा वो सपोर्ट नहीं करेंगे कंक्लूजन को, देयरफॉर वी विल से दैट इट इज रॉन्ग और इनवैलिड. द डिडक्शन इज रॉन्ग, सो देयर इज नो लॉजिकल आर्गुमेंट बिटवीन देयर. जब डिडक्शन रॉन्ग होगी तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई जो है वो डिराइवेशन नहीं की जा सकती. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट सम गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर. ओके, सम गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर, देयरफॉर अनी इज अ गर्ल, देयरफॉर अनी हैज लॉन्ग हेयर.
तो सम गर्ल्स के जो है वो लॉन्ग हेयर होते हैं ना, हमने यहाँ ये कैसे डिडक्ट कर लिया कि जो सम गर्ल्स है उसमें अनी भी आती है, ठीक है, उसके भी लॉन्ग हेयर होंगे, तो यहाँ अनी हैज़ अ लॉन्ग गर्ल हेयर, तो ये अनी गर्ल तो है लेकिन उसकी भी लॉन्ग हेयर हो तो सम कर सकती है, ऑल नॉट ऑलमोस्ट। तो देयरफॉर इन द अबव एग्जांपल द आर्गुमेंट is true but not valid, because let us look at an argument that is false and invalid. For example, dogs are herbivorous, shadow is a dog, shadow is herbivorous. अब ये जो all dogs जो है, the dogs are herbivorous, समान dog herbivorous होंगे, ये भी अपनी जगह जो है वो गलत फिनोमेना है। फिर शेडो डॉग है तो शेडो भी जो है वो हर्बीवोरस होगा। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर प्रेमिसेस भी फॉल्स हैं, डिडक्शन भी फॉल्स है, तो आर्गुमेंट कंप्लीट फॉल्स हो जाता है। व्हाट इज़ इनफॉर्मल फैलेसी? An informal fallacy is an error in reasoning found in the contents of an argument. Unlike the formal fallacy, the error informal fallacy is not the form or logic of the argument, mean that doesn't lie in the structure of the argument. Informal fallacies are often involved using irrelevant information in arguments or information based on assumption that later prove to be false. यानी हम जब बात करें तो कोई ऐसी रेफरेंस दे दे जो वैलिड ना हो, या कोई ऐसी असम्पशन सपोज कर ले कि बात ऐसी ऐसी भी हो सकती है लेकिन बाद में पता चले ऐसा नहीं हो सकता, तो ये जो है वो पॉसिबिलिटी है। दे आर वाइड स्प्रेड इन एवरीडे कन्वर्सेशन एंड कैन टेक मेनी फॉर्म्स. We can observe informal fallacies in political speeches, advertisement, newspaper articles, internet forums, and social networking sites. They are often dependent on misuse of language and misuse of evidences. हम जब बात करें तो कोई ना कोई रेफरेंस दे जाते हैं, वो चीज़ वहाँ से रिलीवेंट हो या नहीं होती, वो रेफरेंस हो जाता है, कोई ऐसा दलील देते हैं कि जो दलील वहाँ फिट नहीं होता, तो देयरफॉर जो है वो ये हमारी सारी चीज़ें जो गलत चली जाती है। ठीक है बेटा, तो फर्दर मोर देयर आर 3 जनरल कैटेगरीज ऑफ द इनफॉर्मल फैलेसीज as relevance fallacies number 1, number 2 ambiguity fallacies, and number 3 fallacies of presumptions. Relevance जो वो है बेटा fallacies है, relevance fallacies use information that is irrelevant to the conclusion. जो कंक्लूजन हम ड्रा कर रहे हैं उसके लिए जितनी भी हम प्रेमिसेस यूज़ कर रहे हैं, एजम्पशन यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई वहाँ से रिलेवेंस ही नहीं बनती। फर्स्ट तो यही इररिलेवेंट है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रिलेवेंस फैलेसीज। सेकेंडली हम कहते हैं एम्बेगुटी फैलेसीज। ऑन द अदर हैंड यूज अनक्लियर टर्म्स एंड प्रीपोजिशन सो दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द आर्गूमेंट। ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाए उसमें जो हमारी आर्टिकुलेशन है, जो प्रोपोजिशंस हैं, वो हमें ऐसे यूज़ कर ले कि जिससे कोई मीनिंग ड्रा ना हो, तो दैट इज़ एम्बिगुअस। ठीक है ना जी, शक मौजूद होता है उसमें कि यार इससे ये मीनिंग निकलती भी है कि नहीं निकलती। इन fallacies of presumptions, the conclusion depend upon certain assumption not clearly stated in the premises. सपोजिशन होती है कुछ, ठीक है, या हम ये कि कुछ पास्टुलेट्स होते हैं जिस पे वो सारी आर्गूमेंट्स बेस करती है, और अगर वो जो है वो प्रूव हो जाए इनवैलिड, तो सारी जो बात है वो भी इनवैलिड प्रूव हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज, के जिसके कंटेंट्स में या तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, या जो है वो इसकी लैंग्वेज ऐसी यूज़ की गई हो जिससे कोई मीनिंग नहीं निकाली जा सके, एम्बिगुअस हो, या जो वहाँ प्रिजम्पशंस की गई है वो प्रिजम्पशंस ही रॉन्ग की गई है, तो देयरफॉर दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल फैलेसीज, मीन इट इज़ द एरर in the contents of the argument. Okay, similarities between formal and informal fallacies क्या हो सकती है? Formal and informal fallacies are 2 types of the reasoning. एक बात तो ये है, errors that occur in arguments, moreover they can weaken the validity and soundness of an. एक बात तो ये है इसमें कम्युनिटी के, चूँकि दोनों रीजनिंग के टाइप से लॉजिक के टाइप्स वो फॉलिसीज है, तो देयरफॉर जो है वो दोनों का इफेक्ट एक ही है, दोनों जो है वो लॉजिक के साउंडनेस और इसके वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं। These fallacies can occur accidentally or can be deliberately to manipulate or deceive the people. किया जाता है, लोग अक्सर ऐसे प्रिजम्पशंस बोल जाते हैं कि जिससे उस बात को क्लियर करना हो, मनवाना हो, कभी कभी इनडिलिबरेटली मुंह से बातें निकल जाती है। इन एडिशन दे कैन डैमेज द क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग द आर्गूमेंट, लेकिन नतीजा ये होता है कि जो बंदा वो बात कर रहा था उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है उससे। डिफरेंसेस क्या है दोनों के अंदर? डिफरेंसेस ये है कि फॉर्मल फैलेसी इज एन एरर in reasoning due to its defective logical structure, while informal fallacy is an error in reasoning found in the contents of the argument, not in its form or logic. दोनों में एक डिफरेंस तो ये हो गया कि एक का ताल्लुक स्ट्रक्चर के साथ है, दूसरे का ताल्लुक लॉजिक के साथ है, जैसे हमने एग्जांपल से भी क्लियर किया। नेक्स्ट लॉजिक है, द एरर इन फॉर्मल फैलेसीज
lies in their logic structure, but in informal fallacies may be logically correct. Informal fallacies may be logically correct होता है, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो irrelevant हो सकते हैं, ambiguous हो सकते हैं, presumption wrong हो सकती है. ठीक है जी. तो types of error है. A formal fallacy always has a flaw in its logical structure and its deduction is wrong, whereas informal fallacy has errors because it may involve irrelevant information, ambiguous arguments, or incorrect presumption, but the result may be right. Okay. So conclusion. What is the conclusion of this whole discussion? In brief, formal fallacies and informal fallacies are two types of reasoning errors के types है. ये fallacy क्या है? It is a reasoning error basically that occur in arguments. The main difference between formal and informal fallacy is that the error in formal fallacy lies in the logical structure while the other one lie in their contents. It is always to avoid such fallacies in your arguments, since they can damage your credibility and deceive your audience. दोनों का इफेक्ट गलत आता है. तो इन द टुडे लेक्चर वी कंप्लीटली स्टडी अबाउट fallacy, what is fallacy and what is the type of fallacy. It is a reasoning error basically, it is a misconception basically, it is a drawback or shortcoming in an argument. And then the two types of fallacies, formal and informal. Then the three types of informal fallacies, relevancy, irrelevance, relevance fallacies, presumption fallacies, etc. We have studied about that also. Okay, so this was our last topic in the course of Introduction to Logic, and I hope that the course that we have discussed physically in the class and that we are now discussing it online or by the recorded lecture, inshallah, I hope that it will help you to make clear the concept of you people in the course of Introduction to Logic. Moreover, if anything else has been remaining, you can remind me. I will record the lecture about that, and inshallah will then share with you. Okay, better? Thank you very much.